तो जिस ढंग से सांप्रदायिकता के ऊपर, जिस ढंग से टोल के मुक्ति के लेकर, जिस ढंग से हिंसा के विषय को लेकर राजनीति करने का बयान यहाँ हो गया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता इस प्रकार की राजनीति का समर्थन की बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे और दिल्ली के पुलिस वालों पर आपके कार्यकर्ताओं ने पत्थर मार के उनके सिर फोड़ दिए, तो आपके कार्यकर्ताओं के पत्थर अहिंसक थे क्या? नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? तो उसकी क्यों निंदा आपने नहीं की? क्यों केजरीवाल जी ने निकाल नहीं दिया? आप अहिंसक राजनीति करते हैं। दिल्ली में इनके कानून मंत्री महिलाओं को जबरदस्ती पेशाब करवा लें, चेक करा लें, लोगों को बंद कर दें और कानून हाथ में ले लें, ये हिंसा नहीं। अच्छा नवाब साहब, इससे पहले कि हम भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे पर आए, क्या मैं आप लोगों से बस एक ये समझ सकता हूं, हाथ जोड़कर नहीं, हाथ छोड़ की राजनीति, बड़ा अच्छा जुमला आपने दे दिया है। ये हाथ छोड़ने वाली राजनीति जो है, ये आपके कार्यकर्ता भी करते हैं? नहीं करेगा, हम उसके विरोध में हैं। भाई आपके तमाम नेताओं जो पुराने रहे हैं, अभी मनसे के लोगों ने किया, शिवसेना ने किया, बीजेपी समर्थक कर रही है, और वहां पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वो भी पत्थर चला रहा है, और वो भी महिलाओं को बंद करके जबरदस्ती उससे अन्याय करने का काम कर रहा है। अन्याय जहां हो, अत्याचार जहां हो, उसका समर्थन नहीं हो सकता। महानगर पालिका के हद तक जाने को तैयार है। ये तोड़फोड़ कर कहां तक ले जाएंगे आप? ये तोड़फोड़ तो हर टाइम तोड़फोड़ करना, ये भी मनसे को कुछ अच्छा नहीं लगता है। हाँ, लेकिन मन करे तो अगर छात्र है ट्रेन से निकाल कर उनको थाप लगा दो। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया, ऐसा किसी ने नहीं किया। अगर आप महाराष्ट्र की और मुंबई की और ऑटो वालों को पीट दो, टैक्सी वाले को पीट दो, टोल नाका तोड़ दो। अजय भाई, आप यहाँ पे आकर के दिल्ली से आप अगर आएंगे यहाँ पे और महाराष्ट्र की जनता का यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, मराठी का रिस्पेक्ट नहीं, आप मुझे भी तोड़ देंगे का प्रश्न सवाल नहीं है। लेकिन गलत हम लोग को उधर साउथ में जाएंगे तो हम लोग उधर की भाषा बोलनी चाहिए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? हम ये माने कि मुस्लिम भाई है, आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली में रहने वाला आदमी आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आप मार के क्यों बात करते हो, बात करके क्यों नहीं करते हो? 25 साल से यहाँ पे रहने वाले जो है वो पूरे रास्ता उनको कहते कि मुंबई का रहे, ये वही मराठी। संजय जी, मैं भी मुंबई का ही हूँ, मेरा घर है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप मुंबई का रहना। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हमारे लोगों की रोजी रोटी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली से आकर, नहीं बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस तरह से आप लोगों का अपमान नहीं कर सकते। ये इसी को प्रांतवाद कहते हैं। कोई आदमी आपसे सवाल पूछे तो आप कहेंगे कि यार तुम वहां से आए हो, तुम पूछ नहीं सकते जी। अगर यहाँ के महाराष्ट्र के जो हमारे तरुण है, उनके लोगों का जो रोजी रोटी छिनेगा जी, तो उसको एजेंडा लेके राज साहब तो आप मारेंगे या नहीं तो हाथ जोड़ के बताएंगे जाए भाई आप भी मारेंगे। देखिए, स्थानीय लोकाधिकार के लिए संघर्ष की भी आवश्यकता पड़ जाती है जी। और आपको बता दें, ये स्थानीय लोकाधिकार का मुद्दा अकेले महाराष्ट्र में लागू नहीं है। बिल्कुल। मैं एक अलीगढ़ की फैक्ट्री में डायरेक्टर था, वहाँ का जिला कलेक्टर आके कहता है कि आपने लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वहाँ पे पिटाई नहीं होती, पिटाई नहीं होती है प्रेम जी। वहाँ तो गन्ना बगल का ले लिया तो गोली चल जाती है। एक बात बताइए ना, ऐसा नहीं होता ना कि वहाँ पे कैमरे ज्यादा जिस तरीके से आप लोग यहाँ शहर बंद करवाने की राजनीति करते हैं, जो शहर बंद करवाने की राजनीति है वो राजनीति नहीं होती। ब्रह्मपुत्र की घाटी में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, 19वीं सदी में जाकर हमारे बिहार के लोग बसे, 116 लोगों को एक दिन में मार दिया गया। किसी मीडिया को वहां जाकर उनका फोटो खींचने की फुर्सत नहीं रही। यहाँ तो सिर्फ टैक्सियों के कांच फूटे, आपको हिंसा दिखाई दे रही है। वहां जान चली जा रही है, हिंसा नहीं है। कहाँ जान चली जा रही है? हिंसा चले वो मान्यता, असम में बता रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र असम में जो दंगे हुए उसको नहीं, ब्रह्मपुत्र घाटी में बिहारियों को जो मारा गया, सुनिए 19वीं सदी में जाके बसे थे। यहाँ तो सिर्फ 15 वर्ष की हम बात कर रहे हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं मारपीट की राजनीति हो? जी साहब, बताइए साहब। तो हमेशा हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए नहीं, खाली हाथ छोड़ते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं साहब? हाथ छोड़ते हुए दिखाई दिए, हाथ छोड़ते हमेशा दिखाई दिए। आप बताइए साहब। प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा कि हम ताकतवर हैं तो ताकत दिखाते हैं, लेकिन असल में आप ताकतवर होते तो सत्ता में होते, सीएम आपका होता। बिल्कुल। आप क्या लोकतांत्रिक ताकत आ जाएगी सत्ता में तो फिर आ जाएंगे, क्या चिंता? नॉन मराठीज मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और हर किसी को रहने का अधिकार है। बिल्कुल। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मुंबई सिर्फ आपकी छाती बनकर रह जाए, मराठी अगर हैं तो आप रहें, वरना यहाँ से भाग जाएं। भाई, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के आदमी को तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि नहीं? पटना बिहार को दोगे कि नहीं? तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र के व्यक्ति ने है ना, लखनऊ में हमको हम यही चाहते हैं। नानाजी देशमुख जी बलरामपुर से एमपी बन गए, कई महाराष्ट्र के लोग वहाँ पे जाकर गवर्नर बन गए। कानपुर में आप चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, गोरखपुर चले जाओ, शाहजहांपुर चले जाओ। आज भी उत्तर प्रदेश में
कम से कम 20 लाख मराठी लोग वहाँ पे रहते हैं। महाराष्ट्र नहीं में प्रेम कोटा शुक्ला फिक्स कर जी दिया, को कहाँ कि कोटा उत्तर भी नहीं प्रदेश के लोग कहीं मराठियों को स्वीकार नहीं करते। मुझे लगता है और नानाजी दिया। देशमुख वहाँ 1977 में MP बने थे और वो 3 साल तक तरह की राजनीति को खैर आप लोग आगे बढ़ाते रहिए और आप समर्थन देते रहेंगे। मुख्यमंत्री थे, आप समर्थन देते रहेंगे। के मूल के थे तो क्या उसमें समर्थन की बात नहीं। जो आप डोमासाइल की डेफिनेशन करते हैं, उन्होंने क्या बताया शर्मा जी ने कि 15 साल जो भी 15 साल से यहाँ रह रहे जी, वो महाराष्ट्रियन है, वो मराठी है, उनके लिए तो कुछ तो भी करना पड़ेगा ना। जहाँ तो आप जाते हैं यूपी में, बिहार मैं सिर्फ एक बुनियादी चीज जानना चाहता हूँ कि भाई हाथ छोड़ने वाली राजनीति आपको सही लगती है? हाथ छोड़ने वाली राजनीति हमें सही नहीं लग रही थी। हाथ जोड़ने वाली ही राजनीति अभी चलेगी 21वीं सदी में। आप इनको समझा तो हाथ जोड़े हुए कोई नहीं समझेगा तो तोड़ेंगे, नहीं समझेगा तो बार बार क्या जो पावर में बैठे हैं उन्हें भी सुनना चाहिए ना। नहीं सुनेंगे तो 2 लगाओ। नहीं ऐसा 2 लगाने के बाद जनता चुनाव क्या करती है? आप जरा अगले मुद्दे पर चलते इससे पहले कि 2 लग जाए मुझे भी। आप बताइए नवाब साहब, आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने जबरदस्त आरोप है। आदर्श स्कैम जो है वो अभी तक झूलता हुआ नजर आ रहा है। इतने मुख्यमंत्री आए, नाम लगा, सब धुल गए साफ। अभी आपकी सिंचाई विभाग का जो पूरा स्कैम है, आपके अजीत पवार साहब के ऊपर इतने इल्जाम लगे, सब साफ। आपको लगता है कि आम जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको नहीं देख रही? कहीं ना कहीं विरोधी दल को कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए कुछ मुद्दों की जरूरत पड़ती है। सिंचाई को लेकर जो आपने सवाल खड़ा किया, अजीत पवार आप समझ लें, सिंचाई को लेकर चितले समिति गठन की गई, उसकी जांच चल रही है। 1995 से उसकी सारी जांच शुरू है। कब खत्म होगी जांच? जब चितले जो वो हैं वो जब रिपोर्ट देंगे तो जनता के सामने आएगी। आपकी सरकार, और मुझे लगता है रिपोर्ट आने के बाद इसी साल जिन लोगों ने उंगली उठाई उनके जरिए क्या क्या हुआ, इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव से पहले नतीजे आ जाएंगे जांच के, चुनाव के बाद? ऐसा है, चितले साहब कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस के नेता नहीं कि उनको ऊपर कोई दबाव डाल के कहा जाए कि आप करें। 6 महीने की मर्यादा दी गई थी, उनका काम पूरा नहीं हुआ, उन्हें फिर एक्सटेंशन दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करें। आप उम्मीद करते हैं कि नतीजे आ जाएंगे या नतीजे अब अगले 2-4 साल में आएंगे? नहीं, नतीजे चुनाव से पहले आ ही नहीं सकते। नतीजे अभी जनता देंगी चुनाव के अंदर, तब उनको मालूम पड़ेगा कि क्या नतीजा है। क्योंकि सिंचाई में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और वो जो बिल्डिंग का भी करप्शन हो गया, वो एक्शन टेकन रिपोर्ट राहुल गांधी ने उनको बताया, तो फिर आधे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकारी उनके ऊपर एक्शन लिया, लेकिन पॉलिटिकल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कितने फ्लैट है देखो। अगर कोई कार्रवाई हुई है, कार्रवाई करो ना, आप पावर में बैठे हैं ना, आपका न्यायालय में मामला है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनामी मकान उसमें भारतीय जनता पार्टी के नवाब साहब संचेती सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, जो कार्रवाई की गई वो संतोषजनक नहीं है। उसके बाद भी आपके तमाम मुख्यमंत्री जो है वो बरी हो जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? एनसीपी के तमाम लोग वहां पर शामिल होते हैं, बरी हो जाते हैं, ये कह रहे कार्रवाई करो। राहुल जी से पहले राहुल जी ने बाद में कहा, तो अभी भी हाथ जोड़े के उनके साथ। एनसीपी ने पहले कह दिया सामने हाथ जोड़ने का, अगर आदर्श कमीशन की रिपोर्ट पे कांग्रेस पार्टी क्या चल रहा है या मुख्यमंत्री कोई उसको रिव्यू करना चाहते हैं, नया कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से पूरी आजादी उनको है। उसके बाद राहुल, तो आप ये बता दीजिए ना, जांच कब तक करना चाहते हैं? कब तक जांच करना चाहते हैं बताइए? मुझे लगता है सीबीआई ने जांच करके मुकदमे दर्ज कर दिए, मुकदमा चार्जशीटेड हो गया है। दोबारा जांच करने की बात हो रही ना, जो आपके मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि वो जांच काफी नहीं है साहब, हम दूसरी करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं, जांच की है और सारे मामले की जांच पूरी हो गई है। जी, गवर्नर ऑफिस से चूंकि प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन नहीं देना था, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भाई प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं, उसको 2 बार नहीं 3री बार गवर्नर ने लेटर भेजा। फिर अटॉर्नी जनरल लिखते हैं कि साहब आप बहुत बड़े अथॉरिटी, आप निर्णय ले लीजिए, मैं क्या करूं, मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? फिर उसके बावजूद गवर्नर जो है प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन सीबीआई नहीं देता। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट बचा रहा, आप कहते हैं कि जांच करा लो, वो कह रहे हैं हम जांच करा रहे हैं। नहीं, जांच करवा नहीं, जांच को दबा रहे हैं। कौन किसको बचा रहा है? भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। ये सफेद सत्य है। एनसीपी का क्या स्वार्थ है? इसमें तो कांग्रेस के ऊपर मड़ के निकल सकते हैं। कांग्रेस एनसीपी दोनों के लोग शामिल हैं। और जो है चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत नहीं सुनी क्या? मैं उनको चोर नहीं कह रहा हूं, लेकिन भ्रष्ट मौसेरे भाई पे कह रहे हैं। खैर जाहिर सी बात है, मुंबई का बजट 30,000 करोड़ का है, वहां पे स्टैंडिंग कमेटी से जब तक थैली भर भर के मातोश्री में गटर का पैसा ना पहुंच जाए, नाली का पैसा ना पहुंच जाए,
शौचालय का पैसा ना पहुंच जाए, स्कूल का पैसा ना पहुंच जाए, जब तक एक भी वहाँ प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो नदी है, गंदी नाले की नदी है, वो मातोश्री में जाके उद्धव के घर में रुकती है। अच्छा सिन्हा साहब, से इंक्वायरी करवा लो यार, कौन मना किया? सिन्हा साहब, आपको लगता है कि आपकी आवाज है यहाँ पर कहीं, आप यहाँ पे विकास? मुझे यही बार बार लग रहा है कि भ्रष्टाचार की जो निर्णय या जो प्रक्रिया चली है, उसमें सत्ताधारी दल और विपक्ष के दल, इनकी एक साठगांठ है।